सोचिए एक ऐसे राज के बारे में जो किसी परिवार को जोड़ भी सकता है और तोड़ भी सकता है। आज हम एक ऐसी ही वायरल कहानी की तह तक जाएंगे, एक छिपे हुए खजाने और बिखरते रिश्तों की कहानी। चलिए देखते हैं कि कैसे दौलत की इस खोज ने एक परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है इन दिल तोड़ देने वाले लफ्जों से। ये शब्द है परिवार के मुखिया मुस्तकीम के, और इनसे हमें उस घर की एक झलक मिलती है जहां बातचीत नहीं, सिर्फ खामोशी बसती है। सोचिए, एक वक्त था जब उनकी आवाज में वो दम था कि सब चुप हो जाते थे, और आज उनकी आवाज एक ऐसी गूंज बन गई है जिसे सुनने वाला कोई नहीं है। तो सवाल यही उठता है कि इस घर की नींव में ये दरारें पड़ी तो पड़ी कैसे? आखिर ऐसा क्या हो गया कि एक पूरा परिवार इस तरह बिखरने की कगार पे आ पहुंचा? चलिए इस पूरी पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। इस कहानी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले हमें उस माहौल को समझना होगा जिसमें ये सब कुछ हुआ। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है, बल्कि उस गहरे राज की भी कहानी है जो सालों से हर किसी के दिल पर एक बोझ की तरह दबा हुआ था। ये एक घर नहीं, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जो गुस्से और नजरअंदाजी की नींव पर खड़ी थी। पिता मुस्तकीम की परवरिश का तरीका ही धमकियों भरा था। रापटा मार दूंगा, नको फाड़ दूंगा। अब जाहिर है, ऐसे माहौल में प्यार तो नहीं, सिर्फ डर ही पनप सकता है, और यही डर आगे चलकर एक बहुत बड़े तूफान की वजह बना। यहां हम देख सकते हैं कि अंदर ही अंदर क्या कुछ पक रहा था। एक पिता जिसकी अब कोई सुनता नहीं, दो भाई जिनके दिलों में एक दूसरे के लिए गुस्सा भरा हुआ है, और एक खजाना, एक ऐसा राज जिसके बारे में शक तो सबको है पर कोई खुलकर बात नहीं करता। और इन सब के ऊपर बाहर वालों के लिए एक झूठी मुस्कान का नकाब ओढ़े रखना। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां दिखावे और हकीकत के बीच की ये जो दीवार है ना, वो गिरने लगती है। चलिए देखते हैं कि समाज के सामने एक परफेक्ट परिवार होने का नाटक करने वाले इस घर के अंदर की असली सच्चाई कितनी अलग और कितनी कड़वी थी। ये स्लाइड दो बिल्कुल अलग दुनियाओं को आमने सामने रखती है। एक तरफ है मुस्तकीम की धमकियां और दूसरी तरफ है पड़ोसी का अपने बच्चों के लिए प्यार, जो कहता है, अरे जूते गंदे हो गए तो क्या हुआ, नए ले आएंगे। जरा सोचिए, एक ही गली में पल रहे बच्चों के लिए ये कितना बड़ा फर्क पैदा करता होगा और उनके मन में कैसी कड़वाहट घुलता होगा। और ये जो दिखावा था वो सिर्फ घर की चारदीवारी तक ही नहीं था। दान पुण्य के नाम पर भी यही खेल चल रहा था। एक तरफ हनीफ भाई की खामोश नेकी थी और दूसरी तरफ नन्हे का अपना नाम चमकाने वाला दिखावा। ये दान कम और अपनी हैसियत का प्रदर्शन ज्यादा था। अब सवाल तो उठता ही है कि जब नेकी का इतना ढिंडोरा पीटा जाए तो क्या वो नेकी रह जाती है? लेकिन देखिए, दिखावे का ये पर्दा आखिर कब तक टिका रह सकता था? अब कहानी उस खतरनाक मोड़ पर पहुंचती है जहां लालच इंसानियत पर इस कदर हावी हो जाता है कि सारी हदें, सारी सीमाएं टूट जाती हैं। और जानते हैं, इस पूरे बवंडर की शुरुआत किससे हुई? एक मामूली सी घटना से। एक खराब स्कूटर और लोगों के सामने हुई थोड़ी सी बेइज्जती। पर शायद यही छोटी सी चिंगारी काफी थी उस ज्वालामुखी को भड़काने के लिए जो सालों से अंदर ही अंदर धधक रहा था। और फिर तो हालात बस बिगड़ते ही चले गए। बात एक स्कूटर के ताने से शुरू हुई थी और एक मासूम बच्चे को जान से मारने की धमकी तक पहुंच गई। और आखिर में लालच इतना बढ़ गया कि बेटों ने उसी बाप पर हाथ उठा दिया जिसने उन्हें पाल पोसकर बड़ा किया था। क्यों? सिर्फ उस खजाने का राज जानने के लिए। और इस पूरी तबाही के बीच पिता के ये शब्द शायद परिवार को जोड़ने की एक आखिरी कमजोर सी कोशिश थे। लेकिन लालच के शोर में प्यार की ये धीमी आवाज किसी को सुनाई ही नहीं दी। उनके लिए अब रिश्ते नहीं, सिर्फ और सिर्फ वो खजाना ही मायने रखता था। तो अब हम कहानी के क्लाइमैक्स पर पहुंच चुके हैं। एक ऐसा मोड़ जहां ना सिर्फ खजाने का राज खुलता है, बल्कि हर किरदार के चेहरे से उसका असली नकाब भी उतर जाता है। ये धोखे की वो रात है जहां हर रिश्ता दांव पर लग चुका है। आखिरकार बहुत ज्यादा दबाव में आकर पिता राज उगल ही देते हैं। खजाना खेत में लगे पुतले के नीचे है। एक पल के लिए शायद लगा होगा कि चलो अब कहानी खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, ये तो आने वाले असली तूफान से पहले की खामोशी थी। और फिर नन्हे के मुंह से निकले ये शब्द भाईचारे के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील की तरह थे। ये साफ हो गया था कि अब बंटवारा सिर्फ खजाने का नहीं, बल्कि जिस्मों का होगा। लालच ने भाई को भाई का जानी दुश्मन बना दिया था। और शायद सबसे डरावनी बात तो ये है कि कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ एक ट्रेलर था। असली पिक्चर तो अभी बाकी है।
ये अधूरी कहानी हमें एक भयानक सवाल के साथ अकेला छोड़ जाती है। अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो इसका अंत कितना खौफनाक होगा। और आखिर में ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि उस खजाने का क्या मोल जिसे पाने के लिए किसी ने अपना पूरा परिवार ही खो दिया हो। जब रिश्ते ही नहीं बचेंगे तो उस दौलत का कोई क्या करेगा। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इस कहानी के किरदारों को ही नहीं बल्कि शायद हम सभी को कभी न कभी खुद से जरूर पूछना चाहिए।